हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने कुछ लोगों के ऑडियोज आपको सुनाए जो खुद को कल की अवतार कह रहे थे और हमने उनसे कई सवाल भी किए, उन्होंने भी अपने सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। पहले मुझे फील हुआ कि ये लोग अपने आप को भगवान क्यों कह रहे हैं, क्या ये गलत है, लेकिन आज मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ है, वो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। असल में दोस्तों ये जितने भी लोग हैं गलती इनकी भी नहीं है। इन्हें नेगेटिव पावर ने वो चीज़ दिखा रखी है कि भाई इनके साथ कुछ ऐसी क्रियाएं कर दी जिससे इनको लगने लगा कि ये कल की अवतार है। असल में हमारा उद्देश्य इनकी खिंचाई का नहीं था, हमारा उद्देश्य केवल ये था कि इन सब लोगों को आपके सामने लाया जाए। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई बंदा हमें नहीं मिला जिसके पास पुख्ता कोई सबूत हो, कोई तगड़ी जानकारी हो, वो अभी तक हमें नहीं मिला है। तो इसीलिए हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। हम चेंज ये कर रहे हैं कि कल की अवतार को तो हमारे यहाँ इनविटेशन है ही जो अपने आप को कल की अवतार बताते हैं। अब कुछ ऐसे लोगों को भी हम इनवाइट करने जा रहे हैं जिन्हें आध्यात्म का बहुत अच्छा ज्ञान है, जिन्होंने कल्कि की भी खोज करी है और आध्यात्म को भी अच्छे से जाना है, जिन्होंने अपने धर्मशास्त्रों को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ऐसे लोग भी हमारे चैनल पर इनवाइट होंगे। स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है। ऐसे लोगों को भी हमारा इनविटेशन है कि आप भी हमारे लाइव सेशन में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉल कर 2 मिनट तक, शुरू के 2 मिनट में कुछ ऐसी बातें बोलनी होंगी जिससे हम आपको लाइव सेशन तक लेकर आए। क्योंकि लाइव सेशन में अब हम किसी भी बकवास चीज़ को नहीं चलाने वाले हैं। मूल ज्ञान, अच्छा ज्ञानी कोई पुरुष होगा, उसी के साथ हम लाइव सेशन करेंगे। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग, कोई किसी गुरु से जुड़ा है, कोई किसी गुरु से जुड़ा है, कोई किसी गुरु से जुड़ा है, तो भाई ये कोई भी गलत नहीं है। असल में हर कोई सच की तलाश में भटक रहा है और बेचारे इधर उधर भटके जा रहे हैं। लेकिन कई लोग हमें मूर्ख भी बना रहे हैं, तो हम सबको मिलकर इन सब का पर्दाफाश करना है और सच्चाई की खोज करनी है। तो ये अभियान हमने अब से चलाया है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आध्यात्म को बहुत अच्छे से जाना है, धर्मशास्त्रों को पढ़ा है, वो हमारे चैनल पर इन्वाइट हैं। फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। कॉल अभी ना करें, पहले मैसेज करें व्हाट्सएप पर, फिर हम आपसे खुद कॉल कर बात करेंगे। अगर आपकी बातें अच्छी लगेंगी तो हम आपको लाइव में लेके आएंगे। अब मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाला हूं। आप सबको पता होगा कि कलयुग का अंत चल रहा है और लोग कहते हैं कि भविष्य मालिका ने ही इस चीज़ को दिखाया, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे सारे ही धर्मशास्त्र ने इन चीज़ों को दिखाया है। सबसे पहली बात, मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूं, सभी का सम्मान करता हूं, चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबिल हो, मैं सभी का सम्मान कर सकता हूं। जितने मेरे लिए राम हैं उतने ही मेरे लिए जीसस हैं, उतने ही मेरे लिए मोहम्मद साहब हैं। तो अब मैं आपके साथ एक बाइबिल का पेज शेयर करने जा रहा हूं जिसमें कलयुग का अंत साफ साफ लिखा है कि कैसे होगा और कब होगा। हम समझ जाएंगे कि इस दिन कलयुग का पूरी तरह अंत हो जाएगा। तो ये बाइबिल है छोटी सी, इसका पेज नंबर 38 में आपके साथ पढ़ रहा हूं। जब वह जैतून पर्वत पर बैठा था, उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और इस युग के अंत का क्या चिन्ह होगा। यानी चेले ईसा मसीह से कह रहे हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। आपको पता होगा कि कल की अवतार को सेकंड कमिंग ऑफ जीसस भी बोला जाता है। तो ईसा मसीह कह रहे हैं जब मैं दोबारा आऊंगा तो बहुत से लोग मेरे नाम से खड़े हो जाएंगे कि मैं कल की अवतार हूं, मैं कल की अवतार हूं, मैं कल की अवतार हूं, जैसा आज हो रहा है। फिर कह रहे हैं और बहुतों को धोखा देंगे, बहुत लोग उनके चंगुल में भी फंस जाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, देखो भयभीत मत होना। कह रहे हैं तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, आप देखिए देश से देश लड़ रहा है, ये सारी बातें यहीं हो रही हैं। कह रहे भयभीत ना होना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति के विरुद्ध जाति और राज्य के विरुद्ध राज्य उठ खड़े होंगे। बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे, परंतु ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ होंगी। कह रहे हैं सब चीज़ें जब हो रही होंगी, ये विश्व युद्ध के हालात जब बन रहे होंगे, ये चीज़ें केवल पीड़ाओं का आरंभ है, अभी पीड़ा आई ही नहीं है, ये समझ लो। तब वे क्लेश के दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे घृणा करेंगी। यानी जो सच्चा ज्ञान का प्रचार कर रहा होगा उससे सब घृणा करेंगे। उन दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से विश्वासघात करेंगे और दूसरे से घृणा करेंगे। यानी कल्कि के साथ जो लोग होंगे या कल्कि का प्रचार करने वाले जो लोग होंगे वो आपस में ही लड़ने लगेंगे और कितने लोग टूट जाएंगे। उस समय बहुत से झूठे नबी खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। कह रहे हैं उस समय बहुत से झूठे नबी खड़े हो जाएंगे और बहुत लोगों को भरमाएंगे। यानी झूठे कल्कि
पैदा हो जाएंगे और सबसे कहेंगे हम कल्कि हैं, और कितने लोगों को वो अपने जाल में फंसा लेंगे। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, यानी कलयुग इतना परेशान करेगा सच्चे लोगों को कि वो सच्चाई का रास्ता ही छोड़ देंगे। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, कह रहे हैं। लेकिन कलयुग जिसको बहुत पूरी तरह तोड़ेगा लेकिन वो टूटेगा नहीं, उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धारण कर रहेगा उसी का उद्धार होगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो, और तब अंत आ जाएगा। कह रहे हैं ये सच्चा संदेश जब तक पूरी दुनिया में नहीं फैलाया दिया जाएगा तब तक अंत नहीं होगा। कोई ये ना कह सके भगवान जब तू आया तो तूने हमें तो ये ज्ञान दिया ही नहीं। भगवान तब तक अंत नहीं करेगा जब तक एक एक इंसान तक ये ज्ञान नहीं पहुंच जाएगा, और उसके बाद अंत आ जाएगा। तो हमारी बाइबल सब कुछ बता रही है। क्या इसमें गलत लिखा है मुझे आप सब बताइए। जितने भी लोग कट्टर सनातनी बनते हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूं इस बाइबल में क्या गलत बात लिखी है। क्यों हम एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं, सोचने वाली बात है। जितने भी लोग ज्ञानी हैं, धर्म ग्रंथों का ज्ञान रखते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उन्हें हम लाइव में लाएंगे। जो भी हमें अच्छे लगेंगे उन्हें हम लाइव में लाने का मौका देंगे। जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने घर में बैठकर धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, उन्हें भी इस पर्दे पर आने का मौका मिलेगा। हर हर महादेव।